गांव वालों के दिलों में दहशत थी। किससे? एक ऐसे राक्षस से जिसकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही थीं। काल राक्षस से। उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी उपस्थिति से ही लोग कांप उठते थे। कहते थे, रात के अंधेरे में वो शिकार ढूंढने निकलता है। उसकी परछाई जंगल के हर कोने में दिखाई देती थी और उसकी आहट से ही लोग डर जाते थे। जो भी उसे देख लेता था वो फिर कभी नहीं दिखता था। लोग कहते थे कि वो अपने शिकार को अंधेरे में खींच लेता था और फिर कभी वापस नहीं आने देता था। काल राक्षस की कहानियां सालों से चली आ रही थीं। पुरानी किताबों में उसकी कहानियां दर्ज थीं और गांव के बुजुर्ग आग के चारों ओर बैठकर उसकी कहानियां सुनाते थे। दादी नानी बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेती थीं। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर डर जाते थे और रात को सोने से पहले कई बार सोचते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी इंसान था। एक समय में वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक राक्षस बना दिया। लेकिन एक तांत्रिक के श्राप की वजह से वो राक्षस बन गया। अब वो अमर था। तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था कि वो हमेशा के लिए एक राक्षस बनकर रहेगा। उसे सिर्फ एक खास तलवार से ही मारा जा सकता था। वो तलवार एक प्राचीन हथियार थी जो किसी गुप्त स्थान पर छिपी हुई थी, लेकिन वो तलवार कहां थी ये कोई नहीं जानता था। कई लोग उस तलवार की खोज में निकले, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। वो तलवार एक रहस्य बनकर रह गई। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा महल था। यह महल समय की मार झेल चुका था और अब इसकी दीवारें दरक चुकी थीं। चारों ओर उगाई झाड़ियां और बेलें इसे और भी डरावना बना देती थीं। कभी वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। इसकी भव्यता और सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन अब वहां बस सन्नाटा और डर था। इसके गलियारों में अब कोई नहीं चलता और इसके कमरों में अब सिर्फ अंधेरा और खामोशी है। लोग कहते थे कि यह महल काल राक्षस का अड्डा है। उसकी छाया हर कोने में फैली हुई थी और उसकी उपस्थिति का एहसास हर वक्त होता था। यहां से चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। रात के समय जब सब सो जाते थे, तब ये आवाजें और भी भयानक हो जाती थीं। कहा जाता था कि महल के अंदर एक सीक्रेट तहखाना है। इस तहखाने का रास्ता बहुत ही गुप्त था और इसे ढूंढ पाना आसान नहीं था। उस तहखाने में काल राक्षस उन लोगों को कैद करके रखता है जिन्हें वो अपना शिकार बनाना चाहता है। वहां की दीवारें उन कैदियों की चीखों से गूंजती थीं। तहखाने के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है। यह ताला बहुत पुराना और जंग लगा हुआ है, लेकिन इसे खोल पाना असंभव है। उस ताले की चाबी सिर्फ काल राक्षस के पास है। वह चाबी उसकी ताकत का प्रतीक है और उसे पाना किसी के लिए भी असंभव है। लोग कहते हैं कि जो भी उस चाबी को पाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक अनजान योद्धा गांव में आया। उसका नाम था विक्रांत। विक्रांत का आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े मकसद के लिए आया हो। वो ताकतवर और निडर था। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत थीं और उसकी तलवार की धार बिजली की तरह तेज। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर दंग रह गए। उसने सुना था काल राक्षस के बारे में। यह राक्षस एक भयानक प्राणी था जिसने गांव के लोगों की नींद उड़ा दी थी। उसकी छाया से ही लोग कांप उठते थे। वो जानता था कि लोग बहुत डरे हुए हैं। गांव के हर कोने में डर का माहौल था। बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और बुजुर्ग हर समय प्रार्थना करते रहते थे। विक्रांत ने सोच लिया था कि वो इस गांव को काल राक्षस के आतंक से मुक्त कराएगा। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस राक्षस का अंत करके ही दम लेगा। विक्रांत ने गांव वालों से पूछा, क्या कोई है जो मुझे काल राक्षस के बारे में सब कुछ बता सके? एक बुजुर्ग आगे आया। उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की झलक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बुजुर्ग ने विक्रांत को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर राक्षस की कहानी सुनाई।
उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन पहले तुम वादा करो कि तुम उसे मारोगे। विक्रांत ने वादा किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने बुजुर्ग से कहा, मैं तुम्हारे गांव को इस राक्षस से मुक्त कर दूंगा। बुजुर्ग ने उसे काल राक्षस की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे राक्षस ने गांव पर हमला किया और कैसे उसने गांव के लोगों को आतंकित किया। विक्रांत ने ध्यान से सब कुछ सुना और अपने मिशन के लिए तैयार हो गया। गांव के बुजुर्गों ने विक्रांत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बेटा, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। काल राक्षस बहुत ताकतवर है। लेकिन विक्रांत के कदम डगमगाए नहीं। उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे इस गांव को बचाना है। विक्रांत मंदिर गया। उसने पूरी रात देवी मां की पूजा की। उसने प्रार्थना की, देवी मां, मुझे शक्ति दो। मुझे इस गांव को बचाने दो। विक्रांत की प्रार्थना सुन ली गई। देवी ने उसे एक खास तलवार का आशीर्वाद दिया। सूरज डूब चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। विक्रांत ने खंडहर महल की ओर रुख किया। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन विक्रांत के कदम नहीं रुके। उसे काल राक्षस का सामना करना था। महल के दरवाजे तक पहुंचते ही एक तेज हवा चली। धूल उड़ी और विक्रांत को कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल बैठ गई तो उसने देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। विक्रांत ने महल में कदम रखा। अंदर बहुत अंधेरा था। सिर्फ चांद की रोशनी से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। हवा में सड़न और मौत की बू आ रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अचानक विक्रांत के पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? विक्रांत ने पलट कर देखा। उसके सामने एक विशालकाय साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से आग निकल रही थी। विक्रांत ने बिना डरे जवाब दिया, मैं विक्रांत हूं और मैं तुम्हें मारने आया हूं। काल राक्षस ने विक्रांत पर हमला कर दिया। उसकी तलवार हवा में बिजली की तरह चमकी। विक्रांत ने तुरंत अपनी तलवार से वार रोका। दोनों तलवारें आपस में टकराईं। एक जोरदार आवाज हुई। काल राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन विक्रांत भी कमजोर नहीं था। वो फुर्तीला था और उसकी तलवार पर देवी का आशीर्वाद था। युद्ध देर तक चला। दोनों योद्धा थकने लगे थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक विक्रांत की तलवार सीधे काल राक्षस के सीने में जा लगी। काल राक्षस जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवार जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। काल राक्षस मर चुका था। विक्रांत ने जीत हासिल कर ली थी। महल के अंदर कैद सभी लोग बाहर आ गए। उन्होंने विक्रांत को धन्यवाद दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। उन्होंने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी। सालों बाद गांव में फिर से खुशियां लौटी थीं। गांव वाले जश्न मना रहे थे, लेकिन विक्रांत कहीं नहीं दिख रहा था। लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे आखिरी बार महल के पास देखा था। गांव वाले महल पहुंचे, लेकिन वहां बस सन्नाटा था। विक्रांत गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। आज भी जब गांव में बच्चे शरारत करते हैं, तो बड़े उन्हें विक्रांत की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, अगर तुमने शरारत नहीं छोड़ी, तो विक्रांत आ जाएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। विक्रांत की कहानी एक सीख बन गई। वो साहस का प्रतीक बन गया। उसने दिखाया कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। विक्रांत ने अपनी बहादुरी से गांव को एक नया जीवन दिया था।